हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी गोइंग थ्रू द Q2 FY26 रिजल्ट्स। हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है, ओवरऑल इंडिसेस के क्या रिजल्ट्स है, किस सेक्टर के अच्छे रिजल्ट्स थे, किस सेक्टर्स के खराब रिजल्ट्स थे, एंड व्हाट आर द लाइक की ट्रेंड्स विच आर हैपनिंग इन द मार्केट्स टुडे, एंड एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू प्री पोजिशन योर सेल्फ फॉर द ट्रेंड्स गोइंग फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द कंक्लूजन। विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मतलब Q2 की अर्निंग सीजन पूरा खत्म हो गया। हमने आई गेस एक वीडियो पहले भी करी थी जहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आए थे, डिस्कस करा था। तो अब ओवरऑल खत्म हो गया था। अगर आप ओवरऑल मुझे बताओ कि कैसे मार्केट में रिजल्ट्स थे, एक पूरा ओवरव्यू अगर मैं जानना चाहूँ तो आप कैसे बताओगे, क्या रहेगा? तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर Q2 FY26 की अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं तो Q2 FY26 में जो अर्निंग्स ग्रोथ थी थोड़ा मिक्स्ड बैग था। ठीक है। मिक्स्ड बैग इन द सेंस क्या था कि जिस सेक्टर में अच्छी थी वहाँ बहुत ही अच्छी थी, हाँ, जिस सेक्टर में खराब थी वहाँ बहुत ही खराब थी। पिटाई भी बहुत हुई वहाँ पे। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे EPC का सेक्टर है, हाँ जी, हाँ जी। तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में बिकॉज मानसून काफ़ी एक्सटेंडेड थी तो इस बार बहुत सारी EPCs के खराब रिजल्ट्स आए हैं बिकॉज आप कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर सकते, राइट, राइट। राइट। सिमिलरली मैं सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं था, इवन तो आपको ईयर ऑन ईयर 100-200% बैट ग्रोथ दिखेगी, बट वो एक्चुअली में नहीं है बिकॉज आपको Q2 ऑफ FY24 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, नॉट 25, बिकॉज लास्ट ईयर हाँ, पोस्ट इलेक्शन एकदम केपेक्स ड्राई अप हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो सीमेंट सेक्टर में भी इतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं लगी, जहाँ अच्छी नहीं लगी पहले मैं उसकी बात करूँगा, अच्छी में बात करूंगा। फिर EMS सेक्टर में स्लो डाउन दिखा इस बारी। दो डिक्सॉन की अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, बैट ग्रोथ, तो नंबर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। सिमिलरली द लाइक्स ऑफ ईपैक ड्यूरेबल्स, जहाँ पे AC की अगेन नॉन सीजनल रेंज थी, तो वहाँ पे भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। तो आई थिंक ब्रॉडली एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट्स था, Right. बट आई थिंक दिस शुड ऑल्सो मार्क द बॉटम ऑफ बेसिकली द अर्निंग्स बीइंग डाउनग्रेडेड। तो अच्छा, एनालिस्ट क्या करते हैं, तो एनालिस्ट अर्निंग्स को या अपग्रेड करते हैं या डाउनग्रेड करते हैं। ठीक है। बट आई थिंक आफ्टर मेनी क्वार्टर्स दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर where the earnings downgrade की पेस रिड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। तो BSE 500 इंडेक्स देखते हैं, तो अर्निंग्स डाउनग्रेड की जो पेस है दैट हैज फॉलन टू नाउ 0.5% जो एस्टिमेट्स होते हैं Q2 FY26 में। Whereas last 4 quarters में दिस नंबर वाज अबव 2%। Q3 ऑफ FY25 में हाईएस्ट 5.5% था, एंड एक्सपेक्टेड पैट ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 16% की है और नेक्स्ट ईयर 17 to 18% की है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं हम लोग डिफरेंट ब्रोकर्स के एस्टिमेट्स भी पढ़ते हैं। तो आफ्टर लॉट ऑफ क्वार्टर्स, जैसे मैं कोटक का भी एस्टिमेट पढ़ूंगा, नुवामा का भी पढ़ूंगा, तो व्हाट हैज हैपेंड दैट आफ्टर अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स दैट दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पे अर्निंग्स की डाउनग्रेड, माने जो एनालिस्ट कहते हैं कि अर्निंग्स हाँ। अब इससे ज़्यादा खराब आएंगी, तो दैट डाउनग्रेड की इंटेंसिटी हैज़ रिड्यूस्ड। अच्छा, ओके। तो डाउनग्रेड की जब इंटेंसिटी रिड्यूस होती है, दैट जनरली मार्क्स द एटलीस्ट बॉटम ऑफ देखिए EPS एक्सपेक्टेशन, और कट नहीं होगी, मतलब मार्केट की जो प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है वो कट नहीं होगी यहाँ से। एंड अगर हम वैसे एस्टिमेट्स देखते हैं तो H2 जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि नैरेटिव क्या है कि GST कट है, हाँ। इनकम टैक्स कट है, फिर इंटरेस्ट रेट कट है, राइट। तो लास्ट ईयर H2 भी बड़ा बिनाइन था। तो नैरेटिव क्या बन रहा है कि H2 में स्पेशली Q3 Q4 में काफ़ी सारे स्टॉक्स में बम्पर अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। तो यही हमें इस टाइम पे एस्टिमेट्स में भी दिख रहा है, एंड काफ़ी सारी कंपनीज के जो बॉटम्स अप चार्ट्स हैं, कमेंट्रीज है, उसके अंदर भी हम यही देख पा रहे हैं। हाँ, मतलब मैनेजमेंट ने बोला भी कि हमारा H2 अच्छा रहेगा। बहुत सारी जगह कॉन कॉल्स में देखा हमने। हाँ, ऐसे तो सारे ही बोलते हैं, बट नंबर्स में दिखना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम ब्रॉडली सारे इंडिसेस की अर्निंग्स ग्रोथ बात कर लेते हैं, फिर लेट्स लुक एट सम ऑफ द कंपनीज जहाँ पे यूनिक अर्निंग्स ग्रोथ थी। तो आई थिंक इंडिसेस में अगर हम बात करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो अर्निंग्स ग्रोथ थी अमित, इस बारी कौन से सेक्टर में थी, आप गेस करो। तो निफ्टी 500 जैसे ले वहाँ पे स्ट्रांग था। तो एक्चुअली में अगर हम देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले तो हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ कौन से इंडेक्स में थी, तो डैट वाज द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। अच्छा,
तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ थी ऑलमोस्ट 16% की, ओके, विच इज गोइंग टुवर्ड्स द मल्टी क्वार्टर हाई। अच्छा मल्टी क्वार्टर रहे हैं, हाँ, ओके, वेराज निफ्टी 50 में जो ग्रोथ रेट थी, अगर मैं OMCs को एक्सक्लूड कर दूं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एंड अगर मैं वन ऑफ मेटल्स को एक्सक्लूड कर दूं क्योंकि मेटल में जैसे टाटा स्टील की बहुत नॉन लीनियर अर्निंग्स ग्रोथ दिखी, लेकिन निफ्टी 50 में जो मीडियन पैट ग्रोथ थी वो 5 to 6% के आसपास थी, अच्छा, अगर मैं एक्सक्लूड करके आपको बताऊं। ओके, एंड स्मॉल कैप के अंदर दिस नंबर वाज वेरी चॉपी। तो अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो इवन दो स्मॉल कैप इंडेक्स की आपको ऑप्टिकली अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी लगेंगी, बट एक्चुअली में अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता है हमारे सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का, डेट इज 12%। दैट इज अ निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये मीडियन EPS ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो सबसे जो अच्छी थी वो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की थी, हाँ, उसके बाद निफ्टी 500 और स्मॉल कैप की थी। निफ्टी 500 के अंदर भी अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं तो निफ्टी 500 की लगभग अगर चेक करेंगे तो 12.7% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी कंपनीज की, राइट। तो निफ्टी 500 हो गया, फिर आपका स्मॉल कैप आया, एंड देन फाइनली आपका निफ्टी 50 आता है। तो ये तो मार्केट एक ही दम स्टॉक पिकर की मार्केट बन गई है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि कहीं से भी कुछ भी पकड़ के उठा लो, ये वाला नहीं है, बहुत सोचना बुल मार्केट नहीं है ना आज, हाँ, आज बोरिंग मार्केट है। आज बेयर मार्केट भी नहीं है, बुल मार्केट भी नहीं है, बोरिंग मार्केट है, क्योंकि आपको बॉटम्स अप ट्रेंड्स पकड़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा इस टाइम पे। राइट, बट अच्छे ट्रेंड्स भी हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड बॉटम आउट हो रहे हैं, तो जनरली दिस मार्क्स द बॉटम फॉर द मार्केट, एनी टाइप ऑफ मार्केट। अगर आप निफ्टी की भी पी देखते हैं तो ट्रेड्स एट 21.5 to 22 टाइम्स पी पे, 22 टाइम्स पी पे आज चल रही है, हाँ, तो 21 to 22 के बैंड में ही चल रही है। तो दिस इज लाइक अ फेयर वैल्यूएशन फॉर निफ्टी एट द मोमेंट। मैं इसको कहता हूँ एवरेज वैल्यूएशन बैंड में, राइट। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी इंडेक्स में बनाना मुश्किल है, बहुत ख़राब रिटर्न्स भी बनाना मुश्किल है। तो मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ फेयर टू एवरेज वैल्यूएशन एट द मोमेंट। अगर अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से बढ़ती है तो मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है। तो मतलब ये तो हो गया ब्रॉडर मार्केट, आपने रिजल्ट्स बताए, बट अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप बताओ कि सेलेक्टेड सेक्टर्स में आपको जहाँ अच्छे रिजल्ट्स लगे, या फिर ऐसा भी, मतलब दोनों तरफ से ले लेते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार ये सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, बट ये पिटाई अब खत्म हो चुकी है, जैसे आपने भी मुझे बॉटम सब के बारे में बताया कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है, कि अब आप कौन से सेक्टर पर नजर रख रहे हो कि यार यहाँ से अब अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं। तो दो हैं कि एक आपको जो सबसे स्ट्रांग लगे, एक जहाँ पर अब बॉटम हो चुका है वो भी आप देख रहे होगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट अर्निंग्स कहाँ थी, किस किस सेक्टर्स पे, तो मैंने एक्चुअली एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो उसमें अगर हम डिस्कशन करें तो कहाँ पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, तो आई थिंक ये हमने चैनल पे बहुत बार डिस्कस करा है। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनीज के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, चाहे वो ईपैक प्रीपैब हो, चाहे वो इंटरआर्च हो। उसके बाद आई थिंक पेन्नार के नंबर्स ओके थे, एंड MNB के उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे, बट इंटरआर्च और ईपैक प्रीफैब के नंबर्स टू द पार्ट। देन बैंक्स और NBFCs का आउटलुक बहुत अच्छा था। तो आउटलुक अच्छा होने का मतलब क्या है कि देखिए, बैंक्स और NBFCs जो बिजनेसेस हैं, दीज बिजनेसेस ट्रेड की इनके एसेट क्वालिटी कैसा होएगा, क्योंकि अगर एसेट क्वालिटी अच्छी होगी तो ये कंपनीज लोन दे पाएंगी। करेक्ट। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि इकोनॉमी कैसा करेगी, तो आपको देखना है कि वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ कैसी चल रही है। ओके। तो इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ गई थी। अभी सिंगल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ क्यों आई, इसके पीछे भी बहुत वो है कि पोस्ट कोविड एकदम लोन बांटे, अब लोन बांटने के बाद पर्सनल हाउस होल्ड्स बहुत ज़्यादा लेवरेज हो गए। हाँ जी। लेवरेज होने के बाद क्या हुआ कि अगर बैलेंस शीट आपकी लेवरेज्ड है तो आप लोन और नहीं ले पाएंगे, अगर और लोन लेते हैं तो आपके NPS बनेंगे, राइट। तो Q2 FY26 वो क्वार्टर था जहाँ पे विच मार्क्स द बॉटम ऑफ दैट साइकिल। अच्छा। अब RBI ने इंटरेस्ट रेट कट करे और सिस्टम की लिक्विडिटी इस टाइम पे सरप्लस है, राइट। तो आप Q3 से देखेंगे कि बैंक्स और NBFCs की एक तो लाइक लोन ग्रोथ बहुत फास्ट आएगी, एंड क्रेडिट कॉस्ट जो माने लोन खराब हो जाते हैं उसके अगेंस्ट आप कॉस्ट प्रोविजन बना के रखते हैं अपने AUM के ऊपर। क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स के या NBFCs के दिस वाज द क्वार्टर वेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी स्टार्टेड आफ्टर नियरली 5 quarters ऑफ पे। अच्छा। तो दैट इज ऑल्सो अ सेक्टर विच इज वर्थ वॉचिंग आउट फॉर। जैसे इसमें हमने पहले आपके साथ अभी डिस्कस करा था, लास्ट टू लास्ट संडे वीडियो करी थी जहाँ पे हमने बहुत सारे बैंक्स का डिस्कशन करा, चाहे हमने NBFC में फेड फीना का डिस्कशन करा हो, AB कैपिटल का करा हो, बैंक्स में मैंने जैसे HDFC बैंक की बात करी, यहाँ तक साउथ इंडियन बैंक की बात करी, या फिर स्टेट बैंक्स की बात करी जैसे जो PSU बैंक्स है। तो दैट ऑल्सो मार्क्स अ बॉटमिंग आउट ऑफ दिस साइकिल कि यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो सकती है सेक्टर में। तो इसमें एक चीज़ ये भी थी, मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, जैसे माइक्रो फाइनेंस पे मैं एक बार जो कस्टम इंडेक्स दिख रहा हूँ तो वहाँ पर बॉटम बन के अर्ली स्टेज 2 दिख रहा है,
तो वो भी इसी ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। और हम अगर पीएसयू बैंक की इंडेक्स देखें, वहाँ पे भी एक ट्रेंड दिख रही है। तो टेक्निकल भी हमें सेम साउंड कर रहे हैं जो आप फंडामेंटल बोल रहे हैं। पीएसयू बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस में सिमिलर दिखेगा। पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ क्यों आ रही है? बिकॉज इनकी लोन ग्रोथ तेजी से आ सकती है एंड ये इनका बॉटम नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्वार्टर था, माने इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अब यहाँ से नीचे नहीं जाए। निम्न ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होते हैं बैंक्स के, यहाँ से बढ़ने चाहिए H2 में। एंड इन बैंक्स की लोन ग्रोथ भी फास्टर हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो पहले 10 to 12% ग्रोथ की गाइडेंस है, अब 12 to 14% लोन ग्रोथ की गाइडेंस है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक की अगर आप लगा लेंगे तो दैट इज नियरली 40% ऑफ द इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। तो HDFC Bank is guiding for faster growth than the system in FY27. State Bank of India is by 12 to 14% growth की guidance दे रहा है। तो good times तो anyways are going to start in next 18 months, especially when it comes to banking. तो PSU बैंक में strength काफी है क्योंकि merger की भी news है यहाँ पे। तो हम जैसे स्टॉक स्कैन्स में इंडेक्स भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे मतलब हमें दिख रहा है कि अर्ली स्टेज 2 दिख रहा है अच्छा खासा। मतलब पीएसयू देखें, प्राइवेट देख रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस देखें, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें, तो वहाँ पे सबके इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है इस समय। तो हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी, तो जैसे अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अगर आपको सेक्टर पे दिखता है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कोई रिजल्ट्स देख सकते हैं, जीवन के देख सकते हैं कि वहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब क्रेडिट कॉस्ट घटना चालू हो गए। एंड जैसे एयू तो अब यूनिवर्सल बैंक बन रहा है तो ये ROE बढ़ सकती है यहाँ से। तो अब H2 में जस्ट ट्रैक की इनकी लोन ग्रोथ को क्या होता है इन कंपनीज के। आपने माइक्रो फाइनेंस की बात करी, तो माइक्रो फाइनेंस पे आई थिंक हम लोगों ने इस चैनल पे अरमान फाइनेंस की आज से बहुत साल पहले वीडियो बनाई थी एंड तब हमने कहा था कि अरमान फाइनेंस की जो मैनेजमेंट कहती है उसको माइक्रो फाइनेंस में आपको देखना चाहिए। आई थिंक तब मार्केट कैप शायद 600-650 करोड़ थी। तो अरमान फाइनेंस की अगर आप इस वही कॉमेंट्री देखते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट द बॉटमिंग आउट ऑफ स्ट्रेस इन माइक्रो फाइनेंस। अच्छा। एंड वो डिसबर्समेंट्स को रिज्यूम कर रहे हैं, माने वो लोन वापस बांटना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट 4 to 5 क्वार्टर से कंपनी लोन नहीं बांट रही थी। दे वर नॉट इंक्रीजिंग देयर डिसबर्समेंट्स, दे वर नॉट गिविंग आउट लोन्स। तो दैट इज आल्सो अ साइन कि पोर्टफोलियो एट रिस्क, पार रेशियो जो होता है वो भी इन बैंक्स इन NBFCs का रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ग्रोथ रेट भी अब वापस आ रही है, बट बहुत सिक्लिकल सेक्टर है। अच्छा। तो नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, यहाँ पे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का मिक्स एंड मैच यूज करके एनीवन वांट्स टू यूज तो कर सकते हैं। बट गोल्ड लेंडर्स की इस टाइम पे एक तरीके की बुल मार्केट चल रही है जिसमें मुथूट फाइनेंस के तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। फेडफिना के भी आई थिंक H2 से बहुत अच्छे नंबर्स आने चाहिए। CSB बैंक के भी अच्छे नंबर थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा। बट बैंक्स और NBFCs इज वन ऑफ दीज सेक्टर्स जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। PEB की हमने बात करी, बैंक्स NBFCs की बात करी, और कहाँ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। आई थिंक ऑटो एंसिलरीज में बहुत अच्छे नंबर्स थे, ऑटो और ऑटो एंक्स में, चाहे हम SGS के रिजल्ट्स देख ले, पिकॉल के देख ले, लूमैक्स इंडस्ट्रीज के देख लीजिए, इवन सोना BLW had a comeback quarter, लूमैक्स ऑटो के भी अच्छे नंबर्स थे। लाइक तो ऑटो एंसिलरीज के काफी अच्छे नंबर्स आए इस बारी। सिमिलरली ऑटो OEMs के भी अच्छे नंबर थे, चाहे हुंडई हो, फोर्स मोटर्स हो, या मारुति सुजुकी हो, या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो। बट आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्स मोटर्स के नंबर्स स्टूड अपार्ट क्योंकि फोर्स मोटर्स में फर्स्ट टाइम मार्जिन एक्सपेंशन देखी। अच्छा। That was a interesting sign to see because first time 13-14% mark से 17% margin पे आया। Now just before going forward, as a part of SOIC membership, what do we do is that we love to teach students and we love to make the SOIC tribe more and more financially literate. तो हम level 1 of the course में क्या सिखाते हैं is that we teach you in SOIC membership is that what to do about asset allocation। ये asset allocation क्या होती है and what is the framework you can have around that। मतलब एकदम कोई know nothing investor हो तो वो level 1 से start करेगा। If you are someone who knows तो आप level 2 level 3 पे आ सकते हैं जहाँ पे हम आपको fundamentals सिखाते हैं and valuation of businesses सिखाते हैं। Then level 4 में we teach you when to exit and enter, तो हम एक framework सिखाते हैं exit और entries का। लेवल 5 में वी टीच यू अबाउट स्क्रीनिंग स्टॉक्स एंड फाइनली लेवल 6 इज माय फेवरेट लेवल जहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स में आपको सिखाते हैं कि आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ 2 एडिड बोनस है। एक एडिड बोनस क्या है कि वी हैव डन दिस कोर्स ऑन AI कि अब AI को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप कोई इफ़ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर हु वाज आल्सो वर्किंग समवेयर तो आपके पास टाइम कम होता है एक डे में। तो how to leverage time and how to reduce your time taken for research is something that we teach, and also something that we teach is that कि 29th और 30th नवंबर से हमारी एक चेकलिस्ट की क्लास स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ TVGP चेकलिस्ट। तो TVGP चेकलिस्ट की हम फर्स्ट टाइम क्लास करा रहे हैं जहाँ पे आप एक चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं फॉर स्टॉक पिकिंग, दैट इज थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड प्रमोटर। So this TVGP class will also include screening activity and this is also a part of SOIC membership. With this, let's go forward. But before going forward, there is a limited time coupon that you can use which will give you the added bonus of the AI course, that is SOIC AI 10, and the link to use the coupon is there in the description below.
फिर एक सेक्टर जो लोग बहुत नहीं सोचते, विच इज द एसेट हैवी सेक्टर। अच्छा। अब बहुत एसेट हैवी सेक्टर में क्या आता है, टेलीकॉम, हाँ। पोर्ट्स और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। हाँ जी। अब जीएमआर एयरपोर्ट के नंबर देखिए, हम्म। आपको दिखेगा कि ईबिटा ग्रोथ लुक्स नॉन लीनियर बिकॉज नॉन एरो रेवेन्यूज जो Right. ड्यूटी फ्री हो गया राइट। या खाने पीने के रेवेन्यूज हो गए, पार्किंग के हो गए, दैट हैज इंक्रीज्ड। देन द इवन द एरो रेवेन्यूज जो एक 14% की आरओई पे कैप्ड है, इवन दैट हैज इंक्रीज्ड, राइट, बिकॉज दे हैव इंक्रीज द टैरिफ्स जो भी प्लेन पार्क होते हैं, राइट, इन सब के कॉस्ट बढ़ा दी उन्होंने। तो एरो लाइक एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के अच्छे नंबर थे। पोर्ट्स में अडानी पोर्ट्स के बहुत अच्छे नंबर थे। आई थिंक अडानी पोर्ट्स के नंबर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से बहुत बेटर है। हाँ। एंड देन वन कंपनी विच हैड ट्रूली फिनोमिनल नंबर्स इन द लार्ज कैप स्पेस, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई थी इस चैनल पे कि पीपीएफएस ने स्टॉक क्यों खरीदा, दैट इज भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल की 25% रेवेन्यू ग्रोथ उस बेस पे आना along with that type of EBITDA growth is something that is phenomenal. मतलब एलिफेंट कैन डांस वाली बात लग रही है। एलिफेंट कैन डांस वाली बात ही है बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल एंड गूगल का डेटा सेंटर सेटअप करने में कौन हेल्प करे, नेक्स्ट्रा। नेक्स्ट्रा किसने ओन कर रहा है, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल। राइट, जितने भी एलएलएम है उनका टाइप किसके साथ होएगा, या तो जियो के साथ या तो भारती एयरटेल के साथ। तो ये जो केपेक्स का डेटा सेंटर का भी केपेक्स स्पेंडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो कौन सी कंपनीज कर सकती है जिनका फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, बैलेंस शीट स्ट्रांग है जिनके, राइट, एंड कौन सी कंपनी का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ डेटा सेंटर्स है इंडिया में, ये अपना एयरटेल के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल। नेक्स्ट्रा, हाँ, नेक्स्ट्रा। नेक्स्ट्रा इज अ सब्सिडियरी ऑफ Yes, राइट, yes. दैट इज आल्सो अ सेक्टर एसेट हैवी स्पेस है, इट्स हैड वेरी गुड नंबर्स। और अगर हम गुड नंबर्स की बात करें तो एसेट हैवी में हॉस्पिटल्स के अच्छे नंबर्स थे। अच्छा। चाहे कोई फोर्टीज के नंबर्स देखें या फिर नारायणा के नंबर्स देखें, नारायणा के काफ़ी बुजुर्ग नंबर्स आए थे। इवन नंबर्स ठीक मैक्स के भी थे, बट मैक्स का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। देन एसेट हैवी में शिप बिल्डिंग बिजनेसेस के बहुत अच्छे नंबर्स थे। तो शिप बिल्डिंग बिजनेसेस में इफ़ यू टॉक अबाउट जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैड वेरी गुड नंबर्स एंड उनकी ऑर्डर बुक भी इस टाइम पे, ऑर्डर बुक की पाइपलाइन जो है, ऑर्डर बुक से ज़्यादा पाइपलाइन मैटर करती है। हाँ। तो पाइपलाइन कंपनी पास कुछ 1,60,000 करोड़ की है, आज ऑर्डर बुक 22,000 करोड़ की है। एंड एक ही ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है फॉर द न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स का ही ऑर्डर, काफ़ी बिग ऑर्डर हो सकता है। आई थिंक दैट वन ऑर्डर कुड बी 27-30,000 करोड़। तो शिप बिल्डिंग में दैट कंपनी हैड वेरी गुड नंबर्स। इवन कृष्णा डिफेंस इन द स्मॉलर सेक्टर जो बल्बाज बनाती है शिप्स के, तो उनके भी बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। देन इसके अलावा अगर हम रेलवे सेक्टर में चलते हैं तो रेलवे सेक्टर में देखिए एचवीएल का हमने बहुत बारी डिस्कशन करा ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बट आई थिंक यहाँ पे अभी मार्जिन 44% के किसी ने इमेजिन नहीं करे थे। आई थिंक कंपनी के मैनेजमेंट ने भी नहीं करे होंगे। तो पीक मार्जिन वाला किसी को क्राइटेरिया लगे तो ठीक है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिसिंग हो जाता है जब मार्जिन इतना हाई होता है। इट इज़ गुड फॉर दोज हु आर अर्ली इनटू दिस स्टोरी, बट नंबर्स काफ़ी अब्सर्ड थे एचवीएल के, इफ यू आस्क मी। बट एचवीएल के साथ साथ दो कंपनीज और रेलवेज में जो अच्छे नंबर्स दिखा रही है, दैट इज फ्रंटियर स्प्रिंग्स। हाँ, तो फ्रंटियर स्प्रिंग्स की भी हमने प्रॉक्सी में बहुत बारी बात कर इस चैनल पे। तो एयर स्प्रिंग्स में दे हैड वेरी गुड नंबर्स। तो क्वांटिटेक के साथ इनका टाइप हो रखा है, एक जर्मन कंपनी है। देन अनदर कंपनी विच इज इनटू ट्रांसफॉर्मर्स फॉर रेलवेज एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स एंड इट ऑपरेट्स इन अ यूनिक लैंडस्केप इज हाईरेक्ट, दैट इज हिंद रेक्टिफायर्स। अच्छा, ओके। तो हिंद रेक्टिफायर्स की भी मार्जिन एक्सपेंशन आई थिंक H2 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो दिस आल्सो वाज अ कंपनी व्हिच हैव वेरी गुड नंबर्स। एक और अगर हम बात करते हैं स्पेस की, जो लोग इतनी बात नहीं करते, जो हमने इस चैनल पे डिस्कस करा हुआ है, दैट इज द जेनसेट्स। हाँ। तो हमने जेनसेट्स में गैस बेस्ड जेनसेट्स में हमने टीडी पावर का बात करें तो नंबर्स पर अब आपने देखे हैं सब। करेक्ट। देन हमने किर्लोस्कर ऑयल इंजन की बात करी और कमिंस की बात करी। कमिंस की तो हमारी आई थिंक आज से 3-4 साल पहले वीडियो थी, वन स्टॉक फॉर डेटा सेंटर्स। हाँ, एब्सोल्युटली। तो कमिंस का इस क्वार्टर में 40% सेल्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द डेटा सेंटर सेल्स। अच्छा, जो जेनसेट बेचते हैं। इट इज नॉट सस्टेनेबल क्योंकि लंपी रहता है, राइट। बट कमिंस, इवन योर किर्लोस्कर ऑयल, this sector had very good numbers overall because last year in companies में एक transition था CPCB phase का। I think वो CPCB 3 नॉर्म से CPCB 4 पे गए थे। हाँ जी। जिसमें जेनसेट्स की एमिशन कंट्रोल होती है एंड वो एमिशन कंट्रोल अब इज बिहाइंड देम। तो अभी इन कंपनीज ने प्राइसिंग हाइक ली है एंड ऑल्सो नाउ द चैनल एक्सेप्ट्स की ये प्राइसिंग बढ़ी हुई आएगी। ओके। तो इन दोनों कंपनीज के काफी अच्छे नंबर्स आए इस वजह से। बट आई थिंक ओवरऑल दीज वर सम ऑफ द सेक्टर्स टॉप डाउन जहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे या फिर कमेंट्री काफी अच्छी थी फॉर द टाइम्स टू कम अहेड, राइट। तो मतलब जैसे आपने रेलवेज में कहा कि इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग थी, तो ये ऑर्डर बुक वाली चीज़ आप कहाँ से ढूंढ रहे हो? मतलब टिपिकली अगर मैं बीएसई वेबसाइट पे जाऊँ तो थोड़ा सा हर कंपनी में ढूंढना मुश्किल काम है।
तो ये आप कहीं से तो स्कैनिंग कर रहे होंगे, ये कैसे कर रहे हैं आप? मतलब स्टॉक स्कैन से करते हो यार, अनाउंसमेंट स्कैन्स करके स्टॉक स्कैन्स पे यूज़ करा, देन स्टॉक्स वॉच लिस्ट में डाल रखे हैं, तो जो भी वॉच लिस्ट पे मेरे को अगर कोई भी कंपनी में कोई अनाउंसमेंट आती है तो मेरे पास ईमेल पे भी आ जाती है, राइट? एंड इवन अर्निंग्स जब आती हैं तो मेरे पास वो भी एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपकी वॉच लिस्ट की कंपनी की अर्निंग्स आई हैं। राइट तो मैंने तो हैबिट ही बना लिया कि मैं बस बेसिकली डेली बेसिस पे जब ये अर्निंग सीजन होता है तो आई ऑलवेज स्क्रॉल डाउन टू सी किस कंपनी की क्या अर्निंग्स आ रही है। एक और सेक्टर which caught my attention was maybe not so many people discuss about it is the ratings agency sector। अच्छा, जो ये रेटिंग वाले हैं? हाँ, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, एक रिपोर्ट कार्ड होती है कंपनी की, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो इसमें एक 3-4 ही कंपनियां हैं, एक इकरा है, एक क्रिसिल है और एक केयर रेटिंग्स। हाँ जी, बिल्कुल। एंड केयर रेटिंग्स टिल 2024 was losing market share है, हम्म, but over last 7 quarters care ratings has started gaining market share again। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब So क्या? I think it's maybe because of the pricing and Hmm. they're doing more rating for the SME sector जहाँ पे pricing is cheaper and उनका नॉन रेटिंग बिजनेस भी अब 11% ऑफ द बिजनेस के आसपास बन चुका है। अच्छा, नॉन रेटिंग बिजनेस में रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें रहती हैं एंड a lot of these companies publish reports for IPOs as well। क्रिसिल की हो गई, इन सब की हो गई, so that also plays a role। But again this is a company जो top down which caught my attention because for several quarters in a row now it is outgrowing the ratings agency industry। So maybe we'll do a session on this industry soon, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। credit rating के हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग है। मैंने मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जैसे आज आपने पीईबी के बारे में बोला, तो पीईबी में आप बहुत सारे ट्विटर पोस्ट देखेंगे, सब कुछ मिलता है, क्रेडिट रेटिंग का देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मैं तो मेरे साथ प्रिविलेज है, मैं आपके साथ काम करता हूँ, बट ये जो पीईबी इंडस्ट्री 2 साल पहले आपने पकड़ी थी, आप रीड आउट भी कर रहे थे, बट तब कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। आज सिमिलर चीज मुझे और इंडस्ट्री में भी दिख रही है, जो आपने बोली कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। वो कहाँ से ढूंढते हैं आप? मतलब वो मुझे, मतलब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एज अ ऑडियंस, आप भी जानना चाहते होंगे कि वो कैसे ढूंढना है। मतलब ट्विटर पे जाके कोई इंडस्ट्री हॉट हो रही है, वो तो ढूंढना सबसे आसान काम है, मुझे वो चीज देखनी है। तो आई थिंक आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल इसमें। जैसे अब देखिए इन्वेस्टिंग क्या है कि इट्स अ सम ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस कि हम कितनी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि हम लोगों ने आई थिंक थोड़े टाइम पहले रिसर्च रिपोर्ट लिखी थी एक बिजनेस पे जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड करके। हमने वीडियो भी आज से 2 साल पहले बनाई थी। तो कंपनी तब केपेक्स करके बैठ गई थी, दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन, राइट? एंड कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ गए तो उनकी वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस आ गया। हाँ, बट वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू कम जब इस कंपनी का डेट कम होएगा एंड कंपनी की सेल्स एक्सप्लोड हो सकती है, जो इस क्वार्टर में लोगों को अब दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ हाँ। बट टू एक्चुअली बी अर्ली टू द स्टोरीज और व्हेन दे इन्फ्लेक्ट, तो यू नीड टू अडॉप्ट सम गुड हैबिट्स। अब वो गुड हैबिट्स क्या है? हाँ, वही। पहली गुड हैबिट है कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन्स यूज करने हैं, जिसमें क्या है कि जिस जिस सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जैसे मैं स्टॉक स्कैन्स पे एक फीचर यूज करता हूँ परफॉर्मेंस करके, ताकि मार्केट आउटलुक में या मार्केट स्कैन्स में परफॉर्मेंस क्या है 1 मंथ की इंडेक्स की, 3 मंथ्स की, एंड उसमें परसेंटेज की क्या परफॉर्मेंस है। आई थिंक स्क्रीन पे आप दिख पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स परसेंटेज वाइज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द हैबिट्स दैट आई हैव अडॉप्टेड। तो इसके अलावा क्या हैबिट है? सेकेंड हैबिट इज दैट इज अडॉप्टेड इज टू ट्रैक कंपनीज जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ इज मोर देन 20%। अच्छा, सिंपल फिल्टर है, बहुत सिंपल फिल्टर है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। मतलब इस क्वार्टर भी जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अरोमा केमिकल्स में प्रीवियस स्पेशलिटी की अभी अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक 40-50% से ज्यादा आई है। हाँ। बट प्रीवियस स्पेशलिटी क्योंकि हम लोग 3-4 साल से ट्रैक कर रहे हैं, टू रीट्रैक व्हाट इज हैपनिंग इन प्रीवियस स्पेशलिटी इज फार इजियर। कि हो सकता है उसमें प्रीमियमाइजेशन वाले प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए हो या कुछ हो गया हो, बट दैट इज अगेन अ गुड हैबिट कि अब यू हैव टू ट्रैक कंपनीज विद अर्निंग्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसका सिंपल फिल्टर है आपका कि 20% ही YoY ग्रोथ, बस 20% YoY ग्रोथ प्रॉफिट में और 10% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ हो। अच्छा, दीज आर द फिल्टर्स टू यूज। थर्ड की फिल्टर टू यूज इज कि अगेन मैं क्या करता हूँ कि काफी बारी डिफरेंट इंडिसेस में जाता हूँ एंड डिफरेंट इंडिसेस में जाके एक तो कस्टम इंडेक्स बना रखे हैं और एक ओवरऑल जैसे निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स है। तो अगर दैट इंडेक्स इज सेटिंग अप, जैसे PSU बैंक इंडेक्स, आई थिंक वी tweeted about it 2-3 months back also, we discussed it on a channel also, I think last video में डिस्कस करा। हाँ जी। तो दैट यू जस्ट लुक एट द इंडेक्स लेवल पे रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ बढ़ रही है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, देन बॉटम्स अप रिसर्च ऑन विच नेम्स आर शोइंग बेटर अर्निंग्स ग्रोथ, एंड देन ट्रैकिंग देयर बिजनेस मेट्रिक्स। जैसे PEB में ऑर्डर बुक ट्रैक कर रहा था,
तो पीवी में जब इंटराज का आईपीओ आया था हमें तभी से बताया यार इंटराज एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं, आपको होमवर्क और रखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ईपैक का जब आईपीओ आया था तो ईपैक का भी एक आइडिया था यार ये अच्छी कंपनी है, इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड की आई थिंक उस टाइम पे एक आर्टिकल आया था कि फंडिंग होने वाली है। एंड जीएफ का एक आइडिया कि दे ओनली फंड कंपनी जहाँ पे उनका बहुत ज्यादा बेसिकली दे डू अ लॉट ऑफ डीडी, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। अच्छा तो एक आइडिया लग जाता है, राइट। तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेलविंड इन एडवांस। मतलब काफी बारी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा हो सकता है बिफोर टाइम हो, बट दैट इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। अगर आप इसमें टेक्निकल्स क्लब करते हैं राइट तो आप थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन इन्वेस्टिंग की तरफ आ सकते हैं। राइट बट टू रीड अ लॉट, टू बी क्यूरियस एज अ पर्सन एंड टू हैव गुड हैबिट्स। अब ये अर्निंग्स ट्रैकिंग की हैबिट थी, अब एक और क्या हैबिट है कि या कैन पढ़ता हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते रहता हूँ, बट आई मेक श्योर कि आई डोंट रीड आर्टिकल्स विच आर ऑन प्राइस ऑफ अ स्टॉक, आई रीड आर्टिकल्स विच आर ऑन द इंडस्ट्री इन विच द स्टॉक ऑपरेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीडी पावर है, हमने आज से 7-8 महीने पहले एक वीडियो करी थी ऑन द लाइक स्टॉक्स फॉर एआई लेड पावर डिमांड। तो उसमें टीडी पावर एंड बाहर की कंपनी टेकोजेन डिस्कस करी थी 7-8 मंथ्स अगो। तो वहां पे भी यही आइडिया था कि यार मैंने नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स के आर्टिकल पढ़े थे, राइट। सो दैट गिव्स यू लेग अप। जैसे अभी एक टेक्सटाइल में कंपनी है पर्ल ग्लोबल करके, हाँ अब पर्ल ग्लोबल का ये आइडिया लग रहा है कि दे आर सप्लाइंग टू सम ऑफ द जापानीज कंपनीज। अगर आप जापानीज कंपनी को सप्लाई कर रहे हो तो आपके बहुत स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स होते हैं, राइट and it's one of the only textile companies which is globally diversified. They're not only producing and exporting out from India, they're producing from different countries across the world. Right, so they have manufacturing outlets maybe Vietnam में, Bangladesh में, other countries में, जहाँ से they have a diversified source of supply. So that is how you feed yourself with different business models and then you start analyzing things. For example, जैसे इस earnings growth season में अब केबल एंड वायर इंडस्ट्री है। हाँ बिल्कुल अब केबल एंड वायर इंडस्ट्री में भी कुछ कंपनीज हैं जो वायर्स बनाती हैं। जैसे अगर आप आरआर केबल का देखेंगे तो 70% वायर बिजनेस है, Right. और आरआर केबल के रिजल्ट्स इस बार बहुत अच्छे थे क्योंकि उनकी मार्जिन एक्सपेंड, तो दे आर सेइंग कि उनका 10 to 11% का ईबिट मार्जिन हो जाएगा। राइट सिमिलरली पॉलीकैब के रिजल्ट्स अच्छे थे। हाँ बट अब अगर आप पूरे सेक्टर को बाइफरकेट करेंगे तो एक बहुत छोटी सी कंपनी बाहर निकल के आती है, यूनिवर्सल केबल्स। अच्छा अब यूनिवर्सल केबल्स यू आर एबल टू फिल्टर बोथ टेक्निकली ईपीएस वाइज एंड स्टोरी वाइज। स्टोरी वाइज क्या है कि कंपनी एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज केबल्स में, ओके एंड कंपनी ईएचवी केबल्स की एक्सपेंशन करके आई है। ईएचवी केबल्स में केईआई है, और Q4 ऑफ FY26 या FY27 में पॉलीकैब का प्लांट लाई जा रहा है, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू मेक ईएचवी केबल्स फॉर HVDC, अच्छा HVDC हाई वोल्टेज Okay. डायरेक्ट करंट। बेसिकली इट्स अगर कोई बहुत दूर ऑफशोर प्लांट्स लगे हैं टू इंश्योर की ट्रांसमिशन लॉसेज ना हो तो आप HVDC लगाते हैं। अच्छा एंड EHV केबल्स अंडरग्राउंड सिस्टम्स के लिए ज्यादा यूज होती है। Okay. फॉरेन कंट्री जाएंगे तो सर के ऊपर नहीं लगेगी केबल, राइट। मतलब फॉरेन कंट्री में चांदनी चौक नहीं रहता। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज दैट यू कैन बाइफरकेट स्टोरीज की यार अर्निंग्स जो होता है स्टोरी समझ आई, दिख रही है केपेक्स लाइव जा रहा है ओवर नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स, एवरी क्वार्टर देयर इज अ न्यू केपेक्स गोइंग लाइव, राइट। सो it's again curiosity led. It's there is no substitute to good हर शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अभी तो SOIC में ही हम बता देते हैं आउट ऑफ चैनल पे, तो जो भी मतलब अच्छे इन्वेस्टर या डिलीजेंट इन्वेस्टर है जो क्लोजली ट्रैक करते हैं, आई थिंक कमेंट्स में शायद से मैसेज डाल ही दे इफ दे बीन एबल टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ दीज बिजनेसेस जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। राइट ऐसा नहीं है कि हर बारी अच्छे ट्रेंड ही होते, कभी कभी बिजनेसेस में स्पीड ब्रेकर भी आ जाते हैं, right? So that is also there, but again with changing data you have to change. That's the reality of markets. हाँ मतलब वो जमे ही नहीं रहना है, वो जैसे भाव के साथ बदलते रहना है तो चल सही रहेगा। मतलब प्राइस के साथ ही बिजनेस के साथ हाँ मतलब ना, प्राइस के साथ आप बदले तो फिर आपको इंट्राडे वाले ही बन जाएंगे। तो रोज बेचोगे रोज खरीदोगे। हाँ मतलब आई थिंक अभी आप चार्ट ज्यादा देखने हाँ राइट राइट यस। तो हमने मतलब अभी तक हम वीडियो में कहाँ तक पहुंचे, हमने एक ब्रॉडर मार्केट देखा, इंडस्ट्री लेवल में देखा, और दोनों देखा हमने, टॉप डाउन की मतलब जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे और जहाँ पे बॉटम्स आउट हो रहे थे। अब आप ये बताइए कि मतलब एज ए स्पेसिफिक अगर मैं बिजनेस लेवल पे भी जाना चाहूँ कि आपको जहाँ इंटरेस्टिंग लगे हों रिजल्ट्स, और एक चीज़ और आप मुझे ये भी बताना कि कौन सी कॉल पढ़नी चाहिए। मतलब हम जितनी भी वीडियोस देखते हैं वो देखते हैं कि अच्छा इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट वो मुझे लर्निंग फेज भी चाहिए कि भाई ये कॉल जरूर पढ़नी चाहिए। आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स में लाइक जहाँ पे कॉल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो इफ समवन वांट्स टू ट्रैक, तो जैसे भारतीय एयरटेल लार्ज कैप्स में पहले स्टार्ट करते तो भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, दीज 3 कंपनीज एट गुड नंबर्स, एंड इनकी कॉल्स भी लाइक उतनी ही इंटरेस्टिंग थी। अनदर कंपनी जो एसेट हैवी स्पेस में थी आई थिंक GMR एयरपोर्ट्स, किसी को अगर कॉल पढ़ना है तो आपको एक समझ आएगा टोल रोड बिजनेस कैसे बनता है।
हाँ मतलब एयरपोर्ट ऑपरेटर, मतलब दिल्ली का एक ही कंपनी एयरपोर्ट चलाती है, तो इट्स लाइक अ मोनोपोली, राइट? तो what is the company doing differently? What is aero based revenues, non aero based revenues? तो इट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल. जैसे अगर आप होटल सेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप इंडियन होटल्स की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर द पाइनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री. इवन तो होटल सेक्टर में H1 में रेफपार ग्रोथ स्लो थी, बट आई थिंक H2 में बेटर आ सकती है. तो आप कौन कॉल पढ़ सकते हैं जरूर इंडियन होटल्स की, राइट? देन CDMO में आई थिंक इस बार डीवीज की कॉन कॉल बहुत इंटरेस्टिंग थी, लॉयर्स की तो इंटरेस्टिंग थी, बट CDMO में आई थिंक ग्रोथ बॉटम्स अप काफ़ी अच्छी थी, साई लाइफ साइंसेस की. देन न्यूलैंड की बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बट आई थिंक वैल्यूएशंस किसी को इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा. अक्यूटास की अच्छी ग्रोथ थी. देन सिमिलरली जो हमने यहाँ पे लॉरस डीवीज की बात करी, अच्छी ग्रोथ थी, बट वैल्यूएशन वाइज ऑनेस्टली समवन हैज टू डू द एनालिसिस देमसेल्व्स. देन अल्कोहल सेक्टर में रैडिको खैतान और AVDL की बहुत अच्छे नंबर्स थे, उनके आप कॉन कॉल पढ़ सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कैसे हो जाता है. सो दैट इज अनदर वन. तो पर्ल ग्लोबल की एक्सपोर्टर्स में किसी को पढ़ना है कि यार कैसे एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बिजनेस बनता है विच इज रेजिलियंट टू सप्लाई चेन शॉक्स. सो दैट इज अ वेरी गुड कॉन कॉल टू रीड. पेसिमिज्म वाले फेज में अगर कोई कॉन कॉल पढ़नी है तो कोई PDS की कॉन कॉल पढ़ सकता है कि कैसे शेयर होल्डर्स ऑल्सो गो थ्रू दिस पेन विद द मैनेजमेंट, कि जब जहाँ पे बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रही है तो कोई PDS की कोई कॉन कॉल पढ़ सकते हैं जस्ट टू सी कि हाउ लास्ट 6-7 quarters द टोन ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव चेंज्ड and how things happen, right? So that is a good con call to study. Right. Now, earnings that stood out, I think their diagnostics में Thyrocare was a company that stood out. Hospitals में I think Fortis, NH, these companies stood out. Ratings में Care Ratings stood out. Then power sector में I think TD Power था, Universal Cables है. Quality Power की भी earnings बहुत अच्छी थी, but expectation इतनी थी कि there is always a pin lying in the weight of very high expectations. राइट. देन टेलीकॉम का हमने बात करी. देन और CCL प्रोडक्ट्स का पढ़ सकते हैं कि कॉफी जैसे बोरिंग बिजनेस में टेलविंड्स आती है तो कैसे रहता है. डिफेंस में शिप बिल्डिंग के अंदर GRSE की कॉन कॉल पढ़ सकते हैं कि जस्ट फर्स्ट 3 पेजेस पढ़ेंगे तो आपको एक टैम और अपॉर्चुनिटी का आइडिया लग जाएगा. बैंक्स में HDFC बैंक और ICICI बैंक की कॉन कॉल जरूर पढ़नी चाहिए टू गेट एन आइडिया कि हाउ लाइक ग्रोथ रेट्स ऑफ द इकोनॉमी कैन रिवाइव गोइंग फॉरवर्ड. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यार गोइंग फॉरवर्ड कैसे ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेट हो सकते हैं. हाँ जी. और एग्जांपल्स में आई थिंक देयर आर दीज 1 or 2 बिजनेसेस. आई थिंक KEC इंटरनेशनल है विच इज इनटू EPC. उनकी कॉन कॉल पढ़नी चाहिए जस्ट टू गेट एन आइडिया कि सोलर सेक्टर में क्या होने वाला है. तो उन्होंने अपनी कॉन कॉल में मेंशन करा, आई थिंक इन्होंने एक मेंशन करा और शायद से एक और ग्रुप था, मैं फॉरगेटिंग अबाउट देम. दोनों ने मेंशन करा कि लॉट ऑफ दी सोलर कंपनीज जस्ट टू शो डू IPO दे आर टेकिंग ऑर्डर्स विच डोंट मेक सेंस, मतलब इनके मार्जिन्स नीचे जाएंगे. अच्छा. राइट. तो मार्जिन्स नीचे जा सकते हैं, राइट. सो आई थिंक आज 10% पैट मार्जिन है सोलर कंपनीज का. आई थिंक जो सिर्फ पैनल वाले मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो सेल या फिर इनगॉट्स में नहीं जा रहे, आपको दिखिएगा वहाँ पे मार्जिन 5 या 6% हो जाएगा पैट पे इन नेक्स्ट 12 to 18 months. आई स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द वैल्यू चेन. दिस गोइंग टू बी ओवर सप्लाई. दैट इज वाई अगर आप कस्टम इंडेक्स देखते हैं स्टॉक स्कैन्स पे, सोलर अलॉन्ग विद ट्रांसफार्मर है साइडलाइन आफ्टर 5 years ऑफ बुल रन. ट्रांसफार्मर में फिर भी इतनी ओवर सप्लाई नहीं है जितनी सोलर में. जितनी सोलर में. सोलर का तो प्लांट हर कोई लगा रहा है आजकल. इट्स बिकम एथेनॉल, लाइक एथेनॉल इज द नेक्स्ट एथेनॉल बेसिकली, राइट. तो ऑटो में ऑटो एंसिलरीज जो हमने डिस्कस करी, आप उनकी कॉन कॉल्स पढ़ सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द कॉन कॉल्स टू स्टडी. एंड आई थिंक जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था अबाउट एक्सपोर्टर्स, तो वहाँ पे भी मतलब इंटरेस्टिंग है कि अगर ट्रेड डील हो जाती है, तो हमने पेसिमिज्म की बात करी थी, तो दिस इज अ स्पेस वेयर पेसिमिज्म है, बट अब इफ द पेसिमिज्म गेट्स क्लियर्ड तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक मतलब तो हमने मतलब जब हम डिस्कस भी कर रहे थे उसके हमने मतलब पॉडकास्ट के बाद भी बहुत देर डिस्कस कर रहा था इस चीज़ को, तो तब आपका ओपिनियन बहुत अनबायस्ड था ना. आप ये थे कि भाई ऐसा बहुत बुरा होने वाला है या बहुत अच्छा होने वाला है. Q2 के रिजल्ट्स भी आ गए, जो इंटरेस्टिंग एक्सपोर्टर्स थे जहाँ पे इतनी पिटाई हो रही थी वहाँ के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए. तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मुझे वो आपका ओपिनियन जरूर जानना है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स में एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया था. आज भी है, आज भी कुछ एक्सपोर्टर्स 15-20 की भी पे है. क्यों पेसिमिज्म है? आई थिंक बिकॉज एवरीवन इज फेयरिंग कि अगला क्वार्टर खराब होएगा, बट आई थिंक मार्केट स्टार्ट स्मार्ट स्टार्ट डिस्काउंटिंग,
आई थिंक एक्सपोर्टर्स में LGD कंपनी एक्सपोर्ट करती है, एक क्वाड सिंक की कंपनी एक्सपोर्ट करती है, एक क्वाड सर्फेसिस का मैन्युफैक्चरर है, एक PPF फिल्म्स का मैन्युफैक्चरर है, एक टेक्सटाइल कंपनीज के मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट। एक ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर है जो US एक्सपोर्ट करता है, तो एक केबल का एंड कंडक्टर कंपनी है जो US एक्सपोर्ट्स के अंदर है। हाँ These companies, one should study their con calls just from a perspective कि how in headwinds the managements also find a way. And if these headwinds go away, जो हमने pessimism की बात हाँ। करी थी लास्ट कॉल पे पॉडकास्ट में, तो how soon things can come and now people are start talking about it. हाँ मतलब इंटरेस्टिंग, अगर कॉन्फ्रेंस कॉल हम देखें जैसे आपने कहा क्वार्ट्स की, मैं भी एक पढ़ रहा था, तो वहाँ मैनेजमेंट क्लियर कह रहा था कि देखो अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है, बट मुझे लगता है कि लोग न्यूज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, रिएक्ट जल्दी कर देते हैं, इसलिए मार्केट में ज़्यादा पिटाई होती है। Yeah, I think आजकल तो अल्ट्रा हाइपर हो गया मार्केट, रिजल्ट खराब आए, पीपल सेल द स्टॉक, दे डोंट इवन वेट फॉर कॉन कॉल। रिजल्ट अच्छे आए तो पीपल विल बिड अप द स्टॉक लाइक एनीथिंग कि नेक्स्ट 1 ईयर की ब्रेक-इन हो जाती है। तो काफ़ी बारी इसलिए आपको ऐसी मार्केट में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं थोड़े एंड यू आर ट्रैकिंग दीज कंपनीज सिंस अ व्हाइल, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ बुक्स पढ़नी चाहिए, लाइक अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर, ग्रोथ IQ करके एक बुक पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस की स्ट्रैटेजी और DNA समझ के, तो आपको बहुत बारी हेडविंड्स और टेलविंड्स शेक नहीं करेंगे। मुझसे भी ये गलती होती है। हाँ। मेरी गलती ये नहीं है कि मैंने स्टॉक लिया, मैंने स्टॉक नहीं लिया, मतलब आई डू नॉट टेंड टू मिस स्टोरीज, आई मे बी टेंड टू सेल अर्लियर देन आई शुड हैव। मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी जो गलती है वो दूसरे टाइप की गलती है। बाकी एडवांस लेवल वाली है, मतलब आपकी बेसिक एडवांस करो पता नहीं है, सीख ही रहे हैं अभी तक। नहीं, तो मतलब अब भी आपने एक पॉइंट और दे दिया मुझे। हाँ। तो 2 तरह की गलती है। पहला जो हाइपर एक्टिव हो गया, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि कंपनी यहाँ रिजल्ट निकालती है, मेरे पास यहाँ पे पूरा स्केल बन के आ जाता है कि इसके इतने मार्जिन्स थे, ये था, ये आउटलुक था, ये था, लोग रिएक्ट भी कर देते हैं। फिर एक सेकंड जो आपने बोला कि मतलब हाँ, आप ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ चलते हैं, शायद अर्ली उसको सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक एक बुक है, लिटिल बुक ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग अच्छा। बाय जेम्स मॉन्टेनियर। तो मैं उस बुक को वापस पढ़ रहा हूँ आजकल। मैं पहले तो उसको हर 18 महीने में पढ़ता था, अभी उसको ट्राई कर रहा हूँ कि वंस अ ईयर एटलीस्ट पढ़ लूँ, बिकॉज वी डोंट रियलाइज बट आफ्टर बाइंग अ स्टॉक इट इज 90% साइकोलॉजी, right? Because the stock doesn't know that you own it, but you still like an idiot look at the price, and then sometimes you take unnecessarily excessive information from the price, हाँ which you should not be doing. जो मतलब हर चीज़ का एक लिमिट है। मतलब अगेन इन्वेस्टिंग में कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, थिंग्स आर probabilistic, प्रोबेबिलिस्टिक ट्रू। हाँ technicals work probably, fundamentals work probably, 100% आप कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब वो गलत है ना, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से आप भी इस चीज़ को फेस करते होंगे, क्योंकि आप कम्युनिटी मैनेज भी कर रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं लोगों को, तो आप ये भी देखते होंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते होंगे, सर ये 10% स्टॉक क्यों गिरा? मतलब इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं है, मार्केट के पास भी नहीं है, ये गलत क्वेश्चन हुआ ना। नहीं, आई थिंक जब सबसे वो होते क्वेश्चन की व्हाई इज दिस स्टॉक फॉलिंग, एनी न्यूज़। अब आपके पास स्टॉक है, आपको न्यूज़ पता लग ही जाएगी जब कुछ होएगा। तो अब ट्विटर पे पूछ रहे हैं, आप किसी जगह पूछ रहे हैं, वो पूछने का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब वैल्यू एडिशन जीरो है इसमें। हाँ, मतलब अगेन इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर यू वोंट नेवर आस्क सच अ क्वेश्चन। तो अगर कोई ये देख रहा है और आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई थिंक होपफुली आप इस चीज़ को रोकेंगे, तो आपकी खुद की इन्वेस्टिंग जर्नी थोड़ी सी और पीसफुल हो जाएगी। हाँ, तो अब मतलब हमने ओवरऑल पूरे रिजल्ट्स भी देखे, हमने इंटरेस्टिंग आपने हैबिट्स बताई वो भी देखी। तो अब आप पूरा एक मार्केट आउटलुक बताओ, कैसे आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग्स लग रही हैं कुछ इंडस्ट्रीज, या अगर आप कहो कि मैं आपसे कहूँ कि H2 में अब आप इन इंडस्ट्री को देख रहे हो, मतलब अभी तो हमने ये बात करी क्या इंटरेस्टिंग था, अब क्या इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, तो मतलब दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आप वो बताओ जरा। तो आई थिंक थोड़ा टाइम करेक्शन रूल आउट नहीं हो सकता, स्पेशली इंडिसेस पे, क्योंकि जहाँ ग्रोथ है वहाँ पे बहुत हाई वैल्यूएशन है, जहाँ ग्रोथ नहीं है वहाँ पे देयर इज़ नो फाइंडर, देयर इज़ नो बिडर। तो ब्रॉड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रिवाइवल है आपको H2 से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्केट्स का रिवाइवल, सम मोर टाइम करेक्शन विल बी वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट्स, बिकॉज जब टाइम करेक्शन होती है तो इनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स आर आउट, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स आर इन, and then what happens कि bear markets create smart investors and smart investors create bull markets, then bull markets create stupid investors। ये पूरी साइकिल है। पूरी साइकिल है। तो हम सब 2024 के जुलाई लाइक जून में स्टूपिड इन्वेस्टर्स थे। आज हम सब कोई स्मार्ट इन्वेस्टर्स शायद से बनने की तरफ जा रहे हैं। मे बी माइट टेक अनदर क्वार्टर और 2, बट ब्रॉडली इकोनॉमी लेवल पे ग्रोथ रिवाइवल स्टार्ट हो जाएगा।
एंड लॉट ऑफ सेक्टर्स आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर लिए, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं कि Q2 की अर्निंग्स में क्या हुआ. पर ब्रॉडली अगर मेरे को सेक्टर्स को बाइफरकेट करना हो, अर्ली सेक्टोरल साइंस का है अभी. बैंक्स, NBFCs डेफिनेटली, ओके. ऑटो बैंक्स, सम ऑफ द प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज. प्रिसीजन इंजीनियरिंग में हम कभी इस चैनल पे वीडियो करेंगे, जैसे डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज होगी, सनसेरा इंजीनियरिंग होगी, कि वहाँ पे डिफरेंट कुछ हो रहा है, मे बी दे माइट डू वेल. देन शिप बिल्डिंग कंपनीज हमने बात करी, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स. बोरिंग सेक्टर्स लाइक कॉफी की बात करी हमने, तो कॉफी इज अ सेक्टर दैट इज अ बोरिंग सेक्टर वेयर अर्निंग्स कुड बी वेरी सॉलिड गोइंग फॉरवर्ड. देन डायग्नोस्टिक्स में कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर वापस आ रही है. And hospitals have been doing well for a while. And then especially the asset heavy sectors like ports, telecoms and airport operators. This is a sector where because of higher inflation over last 5 years, these assets cannot be replicated. यहाँ पे numbers बहुत अच्छे आ रहे हैं. फाइनल एक सेक्टर जहाँ पे जे का आ रहा है, CDMO का हम इस चैनल पे बहुत बार डिस्कशन हो चुके हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं अभी. जे का एक और इंटरनेट बिजनेसेस में आ रहे हैं जो लॉसेस टू प्रॉफिट्स में जा रहे हैं. जैसे आप पेमेंट्स कंपनी देख सकते हैं, वहाँ पे लॉसेस टू प्रॉफिट में गए, राइट. सिमिलरली आई थिंक इंटरनेट कंपनीज में लाइक बीच में एक कंपनी थी जो ट्रक्स के लिए फास्ट टैग सोल्यूशंस बनाती थी, बट आई थिंक अभी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है वहाँ पे, राइट. बट दैट इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क जो आपको देखना पड़ेगा कि जिन इंटरनेट कंपनीज में लॉसेस टू प्रॉफिट्स होते हैं, दैट यू कीप ट्रैकिंग वेरी वेरी क्लोजली, बिकॉज कभी ना कभी वहाँ पे आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन मिल सकता है. मे बी आज शायद से रीजनेबल वैल्यूएशन ना हो, बट कीप योर ईयर एंड आईज ओपन. तो मतलब हमने मार्केट आउटलुक भी देख लिया. अब लास्ट वीडियो में आपने एक हैबिट लेके छोड़ा था हमें कि ये हैबिट फॉलो करनी चाहिए. मैं इस वीडियो में भी एक हैबिट आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है. मतलब अगर मुझे आपसे कुछ सीखना है तो वो हैबिट मुझे चाहिए होगी. तो आप मुझे कोई एक हैबिट दो जो मैं Q3 तक फॉलो कर सकता हूँ, कि Q3 में थोड़ा सा स्मार्ट हो जाऊँ. Q3 तक नहीं, मैं आपको 2-3 साल का देता हूँ, इंटरेस्टिंग है, वरना आप भी QOQ इन्वेस्टर बन जाएंगे. तो अगर आपको थोड़े लंबे समय के हिसाब से सोचना है, आई थिंक वन हैबिट दैट यू कैन कैच इज दैट कि आई थिंक दिस हैबिट कैन रियली हेल्प इज दैट कि सैटरडे का एक दिन पकड़िए, राइट. एंड सैटरडे के डे पे या फिर संडे का एक दिन पकड़ सकते हैं पोस्ट मार्केट आवर्स में. तो वहाँ पे बैठ के जब भी अर्निंग सीजन होता है, स्टडी द कंपनीज वेयर अर्निंग्स आर बेटर देन द रेस्ट. जैसे अगर इस बारी निफ्टी 500 की पैड ग्रोथ 11-12% थी, तो जी किसी कंपनी की अगर 2x ज्यादा ग्रोथ आई है इंडेक्स से, स्टडी दोस कंपनीज वेल. अच्छा, एक ये चीज कीजिए. ओके. सेकंड थिंग टू ट्रैक इज दैट कि ये कंपनीज ने क्यों अच्छा करा. सिर्फ आपको चार्ट नहीं देखना, आपको पीछे रीजन में जाने की, कोई बहुत बड़ी थीम तो नहीं इसके साथ अटैच्ड. जैसे जब हमने फर्स्ट टाइम वरुण बेवरेजेस डिस्कवर करा था 2021-2022 में, तो उसके साथ एक थीम अटैच थी. थीम क्या थी? ऑफ बेसिकली एनर्जी ड्रिंक कंजम्पशन एक्सप्लोडिंग. तो दैट वाज अ थीम अटैच्ड टू इट, राइट. या हॉस्पिटल्स की हमने जब बात करी, या फिर पहले कमोडिटी एक्सचेंजेस का डिस्कशन करा, राइट. तो या केबल्स एंड वायर्स की करी, तो स्टडी द थीम बिहाइंड इट. तो earnings and study of the theme behind it, along with the con calls of those companies, what ends up, this is the way to go about investing, and it's a habit that everyone can inculcate in their own journey. आप एक साथ चार्ट्स भी देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, बट दिस इज सम ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन अडॉप्ट इन देयर जर्नी, व्हिच विल आल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम की सेक्टर्स को पहले कैसे. हाँ, मतलब डीप रिसर्च करनी है, शांति से बैठ के कुछ टाइम निकालना है पढ़ने के लिए. करेक्ट. कंक्लूडिंग दिस वीडियो, तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेसेस कवर करे, इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री कवर करी, और बहुत सारी ऐसी चीज दिखी कि Q1 Q2 में क्या इंटरेस्टिंग था, क्या रिजल्ट्स अच्छे थे, और H2 के लिए हमें क्या देखना है, और फिर हमने एक हैबिट भी ली आपसे. तो आई थिंक अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आगे भी ऐसे ही ट्राई करेंगे करने का, राइट. ग्रेट. जय हिंद एवरीवन. जय हिंद. हैव अ ग्रेट वीक अहेड.